Hello everyone, this is Akash प्रजापति and I welcome you to our YouTube channel वन एग्जाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पॉजेसिव वर्ड्स या अपने की अंग्रेजी, इसको आप कह सकते हैं। हमने क्या कहा था आपको, मीनिंग ऑफ अपना। ठीक है, ये हमको दिक्कत तब करता है जब सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय अगर उसमें अपना वर्ड आ जाता है तो हमको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। प्रॉब्लम्स इस बात को लेकर होती हैं कि ये जो अपना वर्ड होता है इसकी मीनिंग जो होती है ये अलग अलग होती है। ठीक है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। ये डिपेंड करती है किसकी, यह अपना वर्ड किसके लिए आया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन में हम अपने वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि अपना वर्ड की अंग्रेजी जो होती है वो सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अगर हम आई की बात करते हैं तो उसके लिए माई होती है। वी के लिए अगर अपना आया हुआ है तो वी के लिए अपना की इंग्लिश होती है अवर, और इसी तरह हम यू के लिए योर, और ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर का यूज करते हैं। आज के इस क्लास में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे रूल्स आपको बताएंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन करने में हम गलती कर देते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो उसमें भी इन्हीं रूल्स से रिलेटेड एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें हम वो भी देखेंगे कि क्वेश्चंस आखिर बनते कैसे हैं और उनको हम कैसे एकदम आसानी से हैंडल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ एक दो सेंटेंस लिख दूं तो आप उसको ट्रांसलेट करने में अभी निश्चित तौर पर गलती कर देंगे। जैसे अगर हम कहें मैं उसे पसंद कर रहा हूं, ठीक है, मैं ठंड महसूस कर रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कुछ और या एक दो और सेंटेंस की, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस की अगर हम आपको ट्रांसलेशन करने के लिए बोले तो आप क्या कर देंगे, आप देखेंगे कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इसको पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ऐसे सेंटेंसेस को आप ऐसे लेफ्ट हैंड से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें पसंद करना तो उसके लिए या सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई एम, ठीक है, आई एम। चलिए यहां पर वह कर देते हैं और यहां पर है कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो जाए। आई एम पसंद करने के क्या होता है, इंग्लिश लाइक होता है, और जब हम रहा हूं देख रहे हैं तो इसके साथ हमने लगा दिया लाइकिंग, और उसे के लिए हम हिम या फिर हर कुछ भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे आई एम लाइकिंग हर या आई एम लाइकिंग हिम, देखने में तो सही लग रहा है। ग्रामेटिकली अगर हम बात करते हैं या अभी तक जैसा आप टेंस के रूल में जानते आए हैं वैसे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा है, फिर एम लिखा है, फिर लाइकिंग लिखा है, फिर हिम या हर लिखा है, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस या ये ट्रांसलेशन क्या है, बिल्कुल गलत है। इसी बात को हम अभी समझेंगे। मैं ठंड महसूस कर रहा हूं, इसमें भी आप क्या करेंगे, आई एम। फील महसूस करने की अंग्रेजी क्या होती है, फील, ठीक है, और आईएनजी लगा देंगे, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है, ठंड, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है, या विंटर कर सकते हैं, कुछ भी, विंटर बेसिकली नहीं, कोल्ड ही करेंगे। आई एम फीलिंग कोल्ड। ही इज चाहना, चाहना की अंग्रेजी क्या होती है, वांट, वांटिंग हम आपने कर दिया क्योंकि आगे क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में है, रहा रही रहे लगा हुआ है। ही इज वांटिंग टू बिकम ए डॉक्टर। दो सेंटेंस हमने और जो बाकी बचे थे उसको ट्रांसलेट कर दिए हैं और एकदम
100% श्योर है कि अगर आप एकदम टेंस केवल बेसिक चीजें पढ़े हुए हैं और अभी तक केवल शुरुआती नॉलेज है या एकदम सामान्य सी वाली नॉलेज है आपको टेंस से रिलेटेड, तो आप भी इसी तरह ट्रांसलेट किए होंगे। ये मैं आपसे, ये हमारा पूरा विश्वास है, ठीक है। क्यों किए होंगे? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपने इस आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को चुना और ये टेंस देख लिया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और फील के साथ आपने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर भी, लेकिन ये तीनों के तीनों सेंटेंस जो ट्रांसलेट किए गए हैं वो गलत सेंटेंस है या गलत ट्रांसलेशन है। ये गलत क्यों है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इसको हम, इससे रिलेटेड कुछ एक रूल्स होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में फॉलो किए जाते हैं, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भी ऐसे ही गलत ट्रांसलेशन करते चले आएंगे, ठीक है। ये सभी के सभी ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, पूरी क्लास को आपको अटेंड करना होगा, ठीक है। इन तीनों सेंटेंसेस को आप ध्यान में रखेंगे, अभी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके सही ट्रांसलेशन को भी जानेंगे। इसके लिए आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। उसके पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स या इसके यूजेस को जान लेते हैं, ठीक है, कि आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं तो इसका जो यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस वर्ड से ही हमने जाना कि इसका जो यूज किया जाता है वो कंटिन्यूड एक्शन को लिए किया जाता है, यानी वह एक्शन जो कंटिन्यू है, यानी वह एक्शन जो क्या है कि शुरुआत है, यानी वो जारी है, चल रहा है, ठीक है। ऐसे एक्शन के लिए हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और कंटिन्यू एक्शन कब रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, एट प्रेजेंट, यानी वो अभी वर्तमान में चीजें कोई भी काम होगा अगर वो जारी है, वो चल रहा है, कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर आप इन बातों पर विश्वास कब करेंगे, जब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तब। चलिए इसीलिए इसको एग्जाम्पल के देख लेते हैं। वी आर, अगर हम कहें वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। और चलिए एक दो देख लेते हैं। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, चलिए एक और देख लेते हैं। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर कहने का मतलब है कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। शी इज कुकिंग फूड का मतलब है कि वे, यानी वह खाना बना रही है, ठीक है, वह खाना बना रही है। उसके द्वारा जो खाना बनाने का काम है वो क्या है, अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। उसके द्वारा जो पढ़ने का काम है न्यूज़पेपर, वो क्या है, कंटिन्यू एक्शन है, यानी काम अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है। और इसी तरह बात करते हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं अगर, तो यानी हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी हम, मेरे द्वारा जो इंग्लिश सीखने का काम है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, यानी अभी भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में या इसके लिए यूज किया जाता है कंटिन्यूड एक्शन का। इसके लिए आप कुछ वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, कुछ वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, उन सभी वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, एट द मोमेंट। नाउ एक वर्ड होता है नाउ, नाउ मतलब अब, ठीक है, और एक वर्ड होता है करेंटली। ऐसे इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाता है कब, जब हम किसी कंटिन्यू एक्शन को दिखाते हैं तब। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब ही क्या हो रहा है कि अभी वर्तमान में, ठीक है। एट द मोमेंट मतलब इस क्षण, ठीक है। नाउ, नाउ मतलब होता है अब, नाउ का तो मतलब ही पता चल रहा है कि यानी अभी की बात हो रही है, जो काम हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और करेंटली, करेंटली का मतलब भी क्या होता है कि ऐसी चीजें जो अभी अभी या अभी भी चल रही हैं, ऐसी चीजें जो अभी भी चल रही हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं इन सभी वर्ड्स का। जैसे अगर हम बात करते हैं या इसको, इसके लिए भी हम आपको कुछ एग्जांपल्स
देखते हैं या हम आप कुछ एग्जांपल्स समझते हैं एग्जांपल से इस बात को। जैसे अगर हम कहते हैं सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। नाउ सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, जैसे ही हमने सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स लिखा है, वह अभी भी कपड़े धो रही है, और नाउ लगा दिया तो बात एकदम कंफर्म हो गई कि वह अभी भी कपड़े धो रही है, यानी उसके द्वारा जो कपड़े धोने का काम है वो क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। उसके द्वारा जो कपड़े धुलने का काम है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और सेंटेंस देखते हैं, लिखते हैं चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज एट द मोमेंट, ठीक है। चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज एट द मोमेंट। चिल्ड्रन यानी बच्चे जो है वो क्या अभी शोर मचा रहे हैं, या इस समय क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो यानी अभी भी काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जो शोर मचाने का काम है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे अगर हम लिख दें चलिए इसको पहले ही लगा देते हैं, करेंटली लिखा हुआ है, करेंटली ही इन द मुंबई। ठीक है, इन मुंबई। इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, यहां पर ही लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। लिव्स, लिव, इज लिविंग, ठीक है, हैज लिव्ड। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। लिव्स पता है आपको, दिखाता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है वर्ब की 5th फॉर्म या वर्ब की 1st फॉर्म में आईएनजी। लिव का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, कब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इज लिविंग का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और हैज का यूज किया जाता है ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आप सिलेक्ट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप करेंटली वर्ड लगा हुआ देख रहे हैं तो आप किसकी ओर जाएंगे, इज लिविंग को यहां पर करेंगे। तो इज लिविंग ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इज लिविंग ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इन वर्ड्स की खासियत ये है कि इन्हीं वर्ड से आप जान पाएंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वर्ड को हटा देते हैं तो अगर आप ही लिव्स इन मुंबई करेंगे तब भी सही हो जाएगा कि वह मुंबई में रहता है। ही हैज लिव्ड, वह मुंबई में रह चुका है अगर आप कहेंगे तो ही हैज लिव्ड भी सही हो जाएगा। ठीक है, और ही इज लिविंग करेंगे तब भी सही हो जाएगा। तो इस अगर करेंटली नहीं लगा हुआ है तो आप सेंटेंस को एकदम करेक्ट आंसर नहीं जान सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने करेंटली लगा दिया, ठीक है, जैसे ही हमने करेंटली लगा दिया या नाउ लगा दे, एट द मोमेंट लगा दे, प्रेजेंट लगा दे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इज लिविंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें एक सेंटेंस और देखते हैं, द क्लास चलिए छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं बिल्कुल एकदम। इसके लिए आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, रिकॉर्डेड, ठीक है, वॉज रिकॉर्डिंग नहीं, इज रिकॉर्डिंग, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, और रिकॉर्ड्स, ठीक है, हैज रिकॉर्डेड। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इसके बाद इन्हीं में से चारों में से किसी एक को आपको रखना है। अब बताइए आप क्या लगाएंगे यहां पर। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, अब आप यहां पर क्या लगाएंगे, कमेंट करिए, कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब कहेंगे आपकी, अगर हम द क्लास क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। अब क्लास के साथ रिकॉर्डेड लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो ये भी सही हो जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम
रिकॉर्ड्स लगा दें, क्लास रिकॉर्ड होती है, सिंगुलर के साथ यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखकर आप इसको भी सही कर देंगे। हैज रिकॉर्डेड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही हो रहा है और ये तो सही हो ही रहा है। तो इस कंडीशन में तो आपके चारों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम एक वर्ड छोटा सा लगा दें, एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है, या एट द मोमेंट कर देते हैं, कुछ भी लगा लीजिए। अब आपके क्या हो गए कि तीन ऑप्शंस ये गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि जो एट प्रेजेंट है वो दिखाता है क्या? कंटिन्यूड एक्शन। वो क्या दिखाता है कि जो एक्शन कंटिन्यू है, जो एक्शन अभी भी चल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन इस रिकॉर्डिंग इज द करेक्ट आंसर। तो जहां भी आपको मैंने जो कुछ वर्ड्स बताए, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, करेंटली, नाउ, तो ये सभी वर्ड्स जहां पर लगे होंगे आप उनको कंटिन्यूड एक्शन में मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज और कहां किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो प्लान्ड या अरेंज्ड फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। प्लान्ड या अरेंज्ड फ्यूचर एक्शन, ऐसा भविष्य में होने वाला काम जिसको प्लानिंग किया गया हो या जिसकी अरेंजमेंट किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम या ऐसे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल की अगर हम एक दो ले लेते हैं तब भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। यानी मैं आज दिल्ली जा रहा हूं तो मेरे द्वारा जो दिल्ली जाने का प्लान है वो एकदम प्लान्ड एक्शन है कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, और अभी गया तो नहीं है ना, अभी मैं जा भी नहीं रहा हूं, अभी मेरे द्वारा काम कंटिन्यू नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला काम है उसकी प्लानिंग की जा चुकी है। उसी प्लान्ड या अरेंज एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। इसी तरह हम लेते हैं ही इज कमिंग टुमारो, ठीक है। ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है, वह कल आ रहा है। और टुमारो बताता है कब का? फ्यूचर का। वह कल आ रहा है यानी वो अभी नहीं आ रहा है, उसके द्वारा काम जो है अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वह कल आ रहा है और उसके द्वारा जो कल आने का प्लान है वो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके या प्लान किया जा चुका है या अरेंजमेंट हो चुकी है या बनाया जा चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं कौन सा टेंस? ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लान्ड अरेंज फ्यूचर एक्शन होगा ये नियर प्रेजेंट को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नियर प्रेजेंट को दिखाएगा। यानी कि नियर प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो अभी नहीं है लेकिन होने वाला है, ठीक है। यानी ये अब ये बात नहीं है कि 2 साल बाद होगा, यानी तुरंत में जल्द ही होने वाला है। जैसे अगर हम कहें वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट इवनिंग, ठीक है। वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट इवनिंग, हम अगली शाम में मिल रहे हैं, ठीक है। हम अगली शाम में मिल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अभी मिल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके साथ भी आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे देख रहे हैं कि टुडे, ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, ऐसे सेंटेंस में ये जो फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड है वो लगे होंगे, ठीक है। सेंटेंस में फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड लगे होंगे। इसी बात को आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, ठीक है, या स्टार बनाकर आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड्स लगे होते हैं। फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड्स। अब ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपको फ्यूचर टाइम बताते हैं? ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं जो फ्यूचर टाइम बताते हैं आपको? चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं टुमारो की, ठीक है, टुमारो हो गया,
टुडे मतलब आज होता है, लेकिन आज में हम अगर अभी के बजाय थोड़ी समय आगे की बात करते हैं तब यूज करेंगे, ठीक है। टू नाइट भी हो सकता है, आज रात, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आप चाहे डे आवर लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट अगले घंटे की बात कर लें, चाहे नेक्स्ट डे की बात करें, चाहे नेक्स्ट वीक कर लें, ठीक है, चाहे नेक्स्ट मंथ लगा लें, तो ऐसे, या नेक्स्ट ईयर कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसे फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड्स जो होंगे सेंटेंस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये सभी वर्ड्स जहां पर लगे हुए हैं और कोई पता चल रहा है कि जो फ्यूचर एक्शन है वो प्लान फ्यूचर एक्शन या अरेंज्ड फ्यूचर एक्शन है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तभी आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर होंगी, या इसको ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी। चलिए एक और यूज इसको देखते हैं। एक और यूज अगर हम बात करते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इस क्लास के देखने के बाद, या अगर इसके पहले अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवांस वाली क्लास देखे होंगे, अगर एडवांस वाली क्लास देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आखिर कब किया जाता है। जब कोई रेगुलर एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, उसके लिए क्या फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। चलिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। माई फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस एंड my sister studies in this school, ठीक है। लिखा हुआ है my father works in this office and my sister reads या studies in this school। कहने का मतलब है कि अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं तो मेरे पिताजी काम करते हैं इस ऑफिस में, ठीक है, और मेरी जो सिस्टर है वो इस स्कूल में क्या करती है, पढ़ती है। यानी ये दोनों काम जो है वो रेगुलर है, ठीक है, यानी काम करते हैं तो रेगुलर काम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो ऐसा काम जो होता है, वो एक्शन जो होता है, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को बताता है। तीनों को बताने का मतलब है कि वो अगर हम कहें कि मेरे पिताजी इसमें काम करते हैं, इस ऑफिस में काम करते हैं हम कब कहेंगे, जब वो पिछले समय से भी काम करते रहे होंगे, यानी वो काम पास्ट में भी होता रहा होगा, वो काम क्या प्रेजेंट में भी होता है, और वो काम फ्यूचर में भी होने की संभावना है। मैंने क्या कहा, फ्यूचर में भी होने की संभावना है। मेरे पिताजी इसमें काम करते हैं, ठीक है। या अगर हम कहें मेरी सिस्टर इसमें पढ़ती है, तो वो पास्ट में भी पढ़ती थी, प्रेजेंट में भी पढ़ती है और फ्यूचर में भी पढ़ने की संभावना है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं, अगर हम इसी को लिख देते हैं, वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें, अगर हम यहां पर वर्किंग कर दें, चलिए इसी में समझते हैं, वर्किंग कर दें, इज वर्किंग एंड इज स्टडीइंग कर दें, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस सर कहेंगे कि सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन को बता रहा है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब किया जाता है, जब कोई काम थोड़े समय के लिए हो रहा हो। थोड़े समय के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाया जाएगा, ठीक है। वो किस में दिखाया जाएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है, नाउ अ डेज, मैं इन दिनों एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं। मैं इन दिनों एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं। अब ये जैसे ही आपने नाउ और डेज वर्ड देखा, यानी ये पता चल गया कि मैं अभी की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अभी की बात कर रहा हूं। इन दिनों, इसका मतलब क्या होता है, इन दिनों। अब ये जो काम हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है, ठीक है, मेरे द्वारा काम तैयारी करने का रेगुलर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो रेगुलर एक्शन होते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए होंगे, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चलिए जैसे अगर हम कहते हैं ही इज
परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन दिस ईयर, ही इज परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, वह अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है, वह अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है या परस्यू कर रही है। परस्यू करना बेसिकली कब हम बोलते हैं, जब कोई चीजें तुरंत कंटिन्यू नहीं रही होती है लेकिन वो हो रही होती है, ठीक है, उसके लिए आप इसके लिए कोई डिग्री वगैरह के लिए ही परस्यू का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बोले आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, ठीक है, मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो दिस ईयर, ये इस साल, अब मैं कर रहा हूं, बात कोई अभी कंटिन्यू एक्शन नहीं है कि क्या आप लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं कि परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, नहीं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े समय के लिए जब कोई काम रेगुलर होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए जब कोई काम फ्रिक्वेंट होता है, बार बार होता है, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल सीखते हैं जो अभी शुरुआत में आपने देखा था कि उससे ट्रांसलेशन आपके कैसे गलत होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन गलत होने का आखिर कारण क्या है। एक्चुअल में बात क्या होती है कि कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनके बाद हम आईएनजी का यूज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं कि जिनके बाद हम आईएनजी का यूज कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, और हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में तो आईएनजी का ही यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसके लिए हम उन वर्ब्स को देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उसका ट्रांसलेशन फिर कैसे करेंगे जब आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, तो चलिए अभी हम देखते हैं, ठीक है। उन वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें आप क्या लिख सकते हैं, नो, ठीक है, वांट, फील, स्मेल, ठीक है, हियर, सी, ठीक है, थिंक, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, ठीक है, और इमेजिन, होप, HOPE, होप, प्रेफर, रिमेंबर, नोट करते चलेंगे सर। इन सभी वर्ड्स के से क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हमको नहीं पता होती हैं। ये वर्ड्स हमको क्या होती हैं, इन वर्ड्स की जानकारी नहीं होती है, इन सभी वर्ड्स के बारे में हमको पता नहीं होता है, इसीलिए सभी क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए हम और देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड, डिनाई, ठीक है, प्रेफर हमने लिख लिया है, ठीक है, रिफ्यूज, ठीक है, और नो, वांट, फील, स्मेल, हियर, सी, थिंक, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, इमेजिन, होप, प्रेफर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, डिनाई, रिफ्यूज, ठीक है, हाँ, और ऐसे वर्ब्स होते हैं, मीन, बिलीव। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, आईएनजी का यूज ही हम नहीं करते हैं। अभी हमने कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे थे जिनमें हमने लाइक में क्या, लाइक में आईएनजी लगा दिया था, किसमें, लाइक में आईएनजी लगा दिया था, वांट में आईएनजी लगा दिया था, ठीक है, और फील में आईएनजी लगा दिया था। तो ऐसे सेंटेंस कौन कौन से थे, अगर हम लिख लें उसको, आई एम लाइकिंग हिम, एक सेंटेंस ये था। अगर हम दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं तो आई एम फीलिंग कोल्ड, एक सेंटेंस ये था। तीसरा सेंटेंस था ही, दिख रहा है, हाँ, तीसरा सेंटेंस था ही इज वांटिंग टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, कुछ यही सेंटेंस लिखे हुए थे। अब गलती हमको समझ में आ गई कि लाइक में हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, फील में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, वांट में आईएनजी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब
क्वेश्चन तो दिमाग में उठेगा ही, बिल्कुल नेचुरल है कि सर ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि मैं उसे पसंद कर रहा हूं, मुझे ठंडी महसूस हो रही है, ठीक है, या मैं ये बनना चाह रहा हूं, वह डॉक्टर बनना चाह रही है, ठीक है। स्मेल का मतलब होता है महकना, या मुझे अच्छा महक रहा है, ठीक है, मुझे ये सुनाई दे रहा है या मैं सुन रहा हूं। अब सी में सर आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। सी में अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो सी में आईएनजी लगाएंगे तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें कब कही जा रही हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप इसको गलत कर बैठेंगे। ये सारी की सारी बातें कब कही जा रही हैं, जब इस वर्ब का काम क्या हो, मेन वर्ब हो, क्या हो, मेन वर्ब होगा, तभी ये सारी की सारी बातें गलत होगी। अदरवाइज जिरंड के रूप में या पार्टिसिपल के रूप में ये सारी की सारी चीजें आईएनजी लगाकर सही होती हैं, लेकिन जब मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब के रूप में इन सभी का यूज होता है तो इसमें कभी भी हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। चलिए अब वैसे ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम कहें आई एम लाइकिंग हिम को हम क्या लिखेंगे, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब कहेंगे अब तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। चाहे इसको मैं कहूं मैं उसे पसंद कर रहा हूं, या फिर मैं कहूं कि मैं उसे पसंद करता हूं, दोनों ही कंडीशन में हमारे सेंटेंस यानी दोनों कंडीशन में ट्रांसलेशन यही वाला यही ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह इसको हम कहेंगे आई फील कोल्ड, ठीक है, और इसी तरह कहेंगे ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। तो वह डॉक्टर बनना चाहती है या वह डॉक्टर बनना चाह रही है, उससे मुझे ठंडी लग रही है या मैं ठंडी महसूस कर रहा हूं, या मैं ठंड महसूस करता हूं। दोनों कंडीशन में ट्रांसलेशन आपका यही होगा, मैं उसे पसंद करता हूं या मैं उसे पसंद कर रहा हूं, दोनों कंडीशन में ट्रांसलेशन यही होगा आपका। तो इस बात से लेकर क्वेश्चन या इस रूल से लेकर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसे ट्रांसलेशन सर आप गलत करते रहते हैं, कब, जब आपको ये सारी की सारी बातें नहीं पता होती हैं, ठीक है। इस तरह से हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको आपको पता नहीं होते। डोंट वरी अबाउट दिस, आपको वन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर ये सारी की सारी बातें बिल्कुल अच्छे से एकदम व्यवस्थित तरीके से बताई जाएंगी, और जो छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बातें तक आपको सारी की सारी बातें बताई जाएंगी। यहाँ पर हम टेंस सीखना शुरू कर चुके हैं और टेंस से रिलेटेड लगभग 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप जरूर देखें। और इनके बाद भी पूरा का पूरा टेंस बड़े ही आराम से, आसानी से, एकदम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक समझाया जा रहा है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम से जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आप जानते हैं कि सब्सक्राइब करना होता है यूट्यूब चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। और अगर ये वाले रूल्स आपको नहीं पता थे और इसके बारे में आपको जानकारी मिली है, यानी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इन रूल्स को अपने फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर करें, या इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करी जाती हैं, या विद्या जो होती है वो बांटने से ही बढ़ती है, विद्या जो होती है वो बांटने से ही बढ़ती है। इसलिए वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगली क्लास में हम टेंस को फिर से कंटिन्यू करेंगे, या अगली टेंस की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।